खामोश हो जाएं आप दोनों। कैसी बातें कर रहे हैं? आज तो खुशियों भरी रात है, पर दोनों इतनी तल्ख बातें लेकर बैठ गए। तो ये बात तुम अपने भाई को बताओ ना। इसको क्या हक पहुंचता है कि हमारे खानदान के मामलात में यूं दखल दे? मैं भी इस खानदान का हिस्सा हूं जायदाद भाई। सुंदर हवेली की एक लड़की की बगावत की वजह से सब खानदान वालों के सामने मेरी भाई ने अपनी जान दी, जिसका आज तक दुख है मुझे। बस अपना दुख आपसे बयान कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो बेटा दिया है ना तुम्हें दामादी में? अरे कहाँ है हमारा होनहार दामाद? निकाह से पहले ही होने वाली छोड़ के भाग गई, जैसे मां गई थी सिकंदर के साथ निकाह से पहले। बस भी करते हैं भाई साहब, क्यों उस वक्त को याद करते हैं, वो भी आज के दिन। आज मेरे बेटे और आपकी बेटी का खुशी का दिन है। ठीक है बहन, तुम्हारे लिए सब छोड़ देते हैं। अब खुश? मैं जरा मुर्ख से मिलकर आती हूँ। आप दोनों बैठे, मैं जरा खाने का बंदोबस्त देखती हूँ। हाँ बहन, जरा जल्दी करना, मुझे वापस जाना है हवेली एक जरूरी काम से। और भी बहुत काम है हवेली में। अम्मा, आप आ गई? देखें कैसी लग रही हूं मैं? लग रही हूं ना एकदम हीरोइन। अम्मा क्या हुआ है? इतना चुप क्यों है? इतने साल जिस शख्स का साथ निभाया, अपनी पूरी जिंदगी दे दी, आज वो। क्या हुआ है? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ कहा है बाबा ने आपको? वो शख्स जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, जिसकी इज्जत और वफादारी को अपना सब कुछ समझा, आज वो एक लड़की को मेरी सौतन बनाना चाहता। अम्मा ये क्या कह रही हैं? बाबा ऐसा नहीं कर सकते, ये झूठ है। काश के ये झूठ होता बेटे, मगर यही हकीकत है। कुर्बान अली की नीयत बदल चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा इस उम्र में शादी नहीं कर सकते, वो आपको धोखा नहीं दे सकते अम्मा। मैं भी यही चाहती कि वो उस लड़की से शादी ना करे। तुम भी कुछ करो बेटा। मैं हाँ, मैं बाबा से बात करूंगी। नहीं, कुर्बान अली से नहीं, तुम्हें बादशाह से बात करनी होगी। बादशाह? बादशाह उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, बात क्या करेगा? बात तो उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि बात उसी के मतलब की है। मतलब कौन है वो? खुर्शीद की बेटी सुंदरी।
क्या? सुंदरी? सुना है तुम्हारी होने वाली भाग गई है। मोहब्बत इंसान का दिल जख्मी कर देती है। आज देख भी लिया। तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानते होगे, खुर्शीद की जिंदगी देख चुके हो। अब अगर सुंदरी आ भी गई तो क्या होगा? खुर्शीद के वक्त तो सिकंदर ने निकाह करने की हामी भर ली थी। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस वक्त तक निकाह कर लिया होगा। मुझे इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं उसको वापस लेकर आऊंगा और शादी उसी से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बादशाह सुंदरी तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। लेकिन सुंदरी उनको मिली कैसे, कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त वो दोनों कैद खाने में है। वो दोनों मतलब? सुंदरी तो गुलाम के साथ भागी थी। भागी होगी, लेकिन इस वक्त वो दोनों हमारी हवेली में है। मामा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ऐसे कैसे कर सकते? खुर्शीद से बदले की याद कुर्बान अली के अंदर फिर से भड़क उठी, और इस बार ये आग मेरे घर को भी जला रही है। कुछ करो बेटा, मुझे इस अजाब से बचा लो। माँ, लेकिन मैंने तो बादशाह को कह दिया है कि वो कर ले शादी। तुमने तुमने अपने बाबा और उस लड़की की उम्र में फर्क देखा है? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हाँ बेटा, लेकिन बादशाह कुर्बान अली की इस हरकत को कभी कबूल नहीं करेगा। नहीं अम्मा, मुझे बादशाह का साथ चाहिए। मैंने बादशाह से सच्ची मोहब्बत की है। मैं उसे खोना नहीं चाहती किसी भी सूरत। बस बेटा, इस वक्त तो हम दोनों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई, और ये सिर्फ और सिर्फ कुर्बान अली के गलत फैसले की वजह से हो रहा। बाबा इतने खुदगर्ज हो सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, ये मेरा आपसे वादा है, मैं बाबा को ऐसी कोई हरकत नहीं करने दूंगी। बादशाह यहाँ आया था, कहाँ गया? बदतमीजी करके ये जा वो जा गया। बदतमीजी? आपका बेटा इश्क में इतना पागल हो गया है, वो सब रिश्ते भूल गया। बड़ों की इज्जत उसे अपने पांव तले रोंगते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही।
उसे इतना भी एहसास नहीं कि अब मैं रिश्ते में उसका ससुर लगता हूँ। यहाँ आने से तो अच्छा था मैं घर में ही रहता। बेटी के मुंह पे आ ही गए हो तो थोड़ा सब्र भी कर लो। बेटी की वजह से तो ये सब कर रहा हूँ, सब्र भी, और हम तो अपने वादे पे कायम थे, पीछे तो नहीं हटे। करता निकाह उस लड़की से, अब वो बदकिस्मती से लड़की भाग गई तो इसमें हमारा क्या कसूर? कसूर तो किसी का भी नहीं है। कसूर है कसूर जहांदाद भाई, किस्मत का, बादशाह की किस्मत का, जो इस वक्त उसका साथ नहीं दे रही। वो अपनी किस्मत से खुद लड़ लेगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे 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 मैं कहाँ परेशान होता हूँ? मैं तो पैदा ही परेशानियां दूर करने के लिए हूँ, चाहे वो खानदानी हो या सियासी। अब देखिए, आपके बेटे को मिनिस्टर बनाने के लिए कितनी परेशानी दूर कर दी मैंने, और वो इसको भी कंसिडर नहीं करता। तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। बैठे ही हुए हैं, बैठ जाते। बादशाह, सब खैर तो है? वहां से ऐसे क्यों चले आए? एक अंधेरा सा है मेरे अंदर लाजो माँ। वहां की रौनकें मेरे दिल के सन्नाटे को नहीं मिटा सकती। अब तो बेटा सन्नाटे ही उस हवेली का मुकद्दर बन गए हैं। बस मेरी दुआ है कि तुम्हें अल्लाह उनसे महफूज रखे। जिससे पहली नजर में मोहब्बत हुई वो लड़की मुझे मिल तो गई, लेकिन फिर भी खो दिया मैंने उसे। बहुत मायूस हूं। ना ना बेटा, मायूसी की बातें नहीं करते। मायूसी कुफर है, ऐसे नहीं कहते बेटा। लेकिन शायद मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं। अगर उसको अंदाजा हो जाता ना लाजो अम्मा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं, तो वो मुझे कभी छोड़ के ना जाते, हमेशा मेरे पास रहते, हमेशा मेरे पास ही रहते। ना ना बेटा, दावा नहीं करते। दावा करना तो सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो तो बस किस्मत का खेल है। कल क्या होगा ये तो सिर्फ रब को पता है। बेटा तुझसे मेरी एक इल्तिजा है। उसको ढूंढ ले। मेरी आंखें उसको देखने के लिए तरस रही हैं। हाथ तो ना जोड़ो मेरे आगे लाजो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ढूंढने की। आप बेफिक्र रहें, बस आप दुआ करें। हम सबको आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है।
और कितना वक्त लगेगा? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का पता ना चल सके। समझ में नहीं आती कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मुझे हर हालत में गुलाम चाहिए, और वो भी जिंदा। मुझे इत्तला करो। पल पल की खबर चाहिए, या इसके लिए भी मुझे तुम लोगों को इस्लामाबाद से फोन करवाना पड़ेगा? बाहर भाई कुर्बान अली अकेले बैठे हैं और आप यहाँ गुलाम के लिए परेशान हो रहे हैं। उस औलाद से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही आपको? औलाद तो वो मेरी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राय तो मैं मांग भी नहीं रही हूँ, सिर्फ इतना ही कहा है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, ना आपका पता है ना ही आपके बेटे का। पाशा कहाँ गए? तुम्हारे भाई ने उससे कुछ कहा है, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया है। चाय का काम क्या होगा उस गुलाम की माँ के पास? वैसे मेरे भाई के साथ आपका रिश्ता सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, अब वो आपका समधी भी लगता है। पाशा का सुसर इसी बात का लिहाज रखा करे। तुम्हारे भाई को भी ये समझना चाहिए कि तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले वो इस बात को जहन में रखे कि उसकी बेटी अब इस घर की बहू है, और बादशाह की बीवी भी। बादशाह आजकल जिस दौर से गुजर रहा है उसे तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और मैं भी। पता नहीं हमारे ही खानदान में ये मोहब्बत का मसला क्यों? मेरे भाई ने आपकी बहन से मोहब्बत की और अपनी जान गंवा बैठा, और आपकी बहन ने मोहब्बत में भागकर शादी कर ली, लेकिन आप उसकी खुशियां नोचकर उसे घर ले आए। खुशी ठीक ही कहती है, काश कि आपने कह दिया होता कि वो मर गई, आज मेरा बेटा तो ना रुल रहा होता। और ऊपर से हद ये है कि मेरा भाई अपनी बेटी की खुशियों की खातिर अपनी बेटी के ऊपर सौतन भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि वो तल्ख लहजा बोलता है। हाँ, तो ये उसके हक के लिए बेहतर है ना कि वो तल्ख बातों से परहेज करे। कल को अगर पाशा ने तैश में आके उसकी बेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली तो फिर कौन जिम्मेदार है? अल्लाह ना करे कभी भी कुछ ऐसा हो। बड़ी मुश्किल से बादशाह और मुर्ख का रिश्ता हुआ। सरकार, अगर उन दोनों का रिश्ता टूटा तो मेरे और भाई कुर्बान अली के दरमियान कभी न खत्म होने वाले इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ तो करना होगा, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैंने इस खानदान की रस्मों और रिवाजों की खातिर अपनी बहन को धमकी देकर यह शादी करवाई है, क्योंकि मैं भी खुद ये चाहता हूं कि मुर्ख के लिए बादशाह के दिल में नरमी पैदा हो, दोनों खुश रहें। लेकिन जानती हो, तुम्हारा भाई ये नहीं चाहता। हाँ, खैर, तुम अपने भाई को समझाओ और उससे कहो कि अपनी जुबान और खुद दोनों पर काबू रखे। बादशाह अब उसका भांजा नहीं है, उसका दामाद है, और ये बात वो ज़हन नशी कर ले। मैं बादशाह को बुलाता हूं, तुम जाओ। ये कपड़े पहन लो, थोड़ी देर में सरकार आ जाएंगे। तुम नहीं जानती उनकी हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का अंजाम, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे खरीदा या सजाया जाए। खुदा का वास्ता प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हारी हालत पर मुझे तरस बहुत आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो तुम नहीं जानती कि मेरा अंजाम क्या होगा। कुत्तों के हवाले कर देंगे ये मुझे जिंदा, या फिर सांपों के हवाले कर देंगे, या भूखे इंसानों के हवाले कर देंगे। फिर कुछ नहीं पता चलना मेरा किसी को भी। ये सब मेरे लिए जंजीरें हैं, सिर्फ रात नहीं। मैं किसी की मलकियत नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। बेहतर यही होगा कि तुम सरकार की बात मान लो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुमसे पहले आने वाली औरतों का हुआ। उन सब ने भी फरियाद की, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई।
और किसी ने तो अपनी जान तक ले ली। मैं जान दे दूंगी अपनी, लेकिन कबूल नहीं करूंगी। गुलाम, गुलाम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे कुछ बताने की इजाजत नहीं है। बस इतना बता दे, वो जिंदा तो है ना? प्लीज। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तक तुम हाँ नहीं करोगी वो जिंदा रहेगा। उसकी अगर जिंदगी चाहती हो तो बात मान जाओ। भाई साहब, आप जानते तो हैं कि इस वक्त बादशाह किस दौर से गुजर रहा है। उसका हरगिज ये मतलब नहीं था, बस गुस्से में उसके मुंह से निकल गया। तुम्हारे होते हुए उसने मेरी बेटी मुर्ख को तलाक की धमकी दी। तुमने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? क्या इस जिल्लत के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ की थी? मैं कह तो रही हूं आपसे, ये सब उस कमजोत की वजह से हो रहा है। खुदा करे कि वो किसी को ना मिले। मैं भी तो यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता बादशाह की दूसरी शादी की वजह से मेरी बेटी मुर्ख के साथ कोई ज्यादती हो। और अगर बादशाह ने ऐसा किया तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं जिसे वो जब चाहे फेंक दे। उस सुंदरी की वजह से वो खानदान के रस्म रिवाज और पुरखों की इज्जत मलिया मेट करके बगावत पर उतर आया। वही तो भाई साहब, ना खुर्शीद वापस आती, ना ही ये लड़की हमारी जिंदगी में शामिल होती। लेकिन क्या करें, अब हमें तो मामले को मजीद बिगाड़ने से बचाना है। बादशाह ने बिगाड़ा। मैंने तो सोचा था कि मेरी मुर्ख राज करेगी इस हवेली पर, और वो मेरी बेटी को बीच रास्ते में छोड़ने की धमकी दे रहे। भाई साहब, हमें तहम्मुल से काम लेना होगा। पहले ही हवेली में बहुत कुछ बिगड़ चुका है और मजीद तबाही से हम सबको बचना है। अब देखो, बादशाह दावत छोड़कर कहीं और चला गया, और शुरू तो इस वक्त उसको मेरे साथ होना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सरकार गए ना उसे बुलाने, बस आता ही होगा। हाँ, गया होगा अपनी दूसरी माँ के पास। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी एक और शादी कर लूँ, तुम्हारे लिए एक भाभी ले आऊँ। हम भी ना भाई साहब। और जरीना भाभी का क्या होगा? उसे क्या होगा? पहली है, पहली रहेगी, खानदानी। वैसे भी कौन सा नस्ल दी है उसने मुझे। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया इस उम्र में? बेटी की शादी के बाद आज़ाद और बेफिक्र हुआ। ऐसे ख्यालात तो आते जाते रहते हैं। वैसे एक बात है भाई साहब, इस परेशानी के हालात में भी आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। ये तो तुम्हें सुबह पता चलेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मजाक मजाक में सच कहकर जा रहा हूँ यहाँ से। अम्मा, मुझे लगता है हमें अम्मा पप्पो को सब बता देना चाहिए। उनको हकीकत के बारे में पता चल जाएगा तो फिर बाबा भी सुंदरी से निकाह नहीं कर सकेंगे, और सुंदरी को बाबा की कैसे आजादी भी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे सख्ती से मना किया कि उसके इस मंसूबे के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। और अगर उसे पता चल गया कि मैंने अपनी जुबान खोली है तो और ये सब क्या है अम्मा? ये सब ठीक है? मैं आप पे और बादशाह पे ये जुल्म होते नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि बादशाह को किसी भी तरीके का दुख पहुंचे, वो भी मेरे बाबा की वजह से। बिल्कुल भी नहीं। बेटा, अगर खुर्शीद को सब कुछ बताने के बाद भी कुछ ना बदला तो तुम्हारा बाप और बिफर जाएगा। उसने तो मुझे जान से मारकर शादी करने की धमकी दी है।
पापा, अम्मा पापा इतने सख्त दिल तो नहीं थे। तुम्हारे लिए नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक बाप है और उसका रूप तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग। कैद खाने की चीखों से भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितनी वहशी है। बल्कि वो आवाजें तो तुम तक पहुंचने ही नहीं दी जो मैंने सुनी। मैं बीवी हूं उसकी और अच्छी तरह जानती हूं कि वो कैसे है। लेकिन अम्मा पापा को पता तो होना चाहिए ना कि उनकी बेटी कैसी है। बेटा, तुम ऐसा करो कि इस बारे में बादशाह से बात करो। शायद इस बात की वजह से उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी जगह बन जाए। नहीं अम्मा, इस वक्त वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। बादशाह के दिल तक पहुंचने के लिए हमें अम्मा पापा से सुंदरी के बारे में बात करनी होगी। उनको बताना होगा कि उनकी बेटी किस हाल में है। अम्मा, सच छुपाना बुज़दिली है। अगर हम दोनों भी खामोश रहेंगे ना तो बाबा के इस खेल में मुजरिम होंगे। ठीक कह रही हो तुम। बेटा, हम खुर्शीद को सब कुछ बता तो देंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। आप चलें मेरे साथ। तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं और तुम अभी तक यहाँ हो? मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। लेना देना नहीं है? क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब एक जिम्मेदारी बांध दी गई है तुम्हारे गले में? हाँ, तो आप भी इस बात को एक घंटी बना के मेरे गले में ना लटकाएं। एक शर्त की वजह से मजबूर होकर मैंने शादी की है मुर्ख से। जिस शर्त की वजह से तुमने मुर्ख को कबूल किया है, अब तुमने उससे रिश्ता भी निभाना है। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने जज्बात से बाहर निकलो बादशाह। दुनिया के असूल जज्बात से नहीं, फैसलों से चलते। दिल के भी तो कुछ फैसले होते हैं बाबा, और मेरा ये दिल उसकी चाहत में धड़कता है और धड़कता रहेगा। लेकिन अभी तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई है। जब मिल जाएगी मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत मुर्ख को है। उसने भी तुमसे निकाह किया है। जबरदस्ती का निकाह शादी नहीं कहलाती बादशाह। हमारे रिवाज में जो कान कबूल सुन ले, वो दिल से ना भी माने तो दिल को मानना पड़ता है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना हम में से किसी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। याद रखना। नाउ लेट्स गो। दिल टूटिया, दिल टूटिया, खुर्शीद, तुम दोनों यहाँ? वो मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या जरूरी बात? खुर्शीद, वो तुम्हारी बेटी। क्या हुआ सुंदरी को? कहाँ है? ठीक तो है? नहीं। क्या हुआ? सरीना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सच सच बताओ, सुंदरी कहाँ है? खुर्शीद, तुम्हारी बेटी बहुत मुश्किल में है।
बचा लो उसे। वो मेरे बाबा की कैद में है। क्या? कुर्बान की कैद में? हाँ, वो उसे कैद किए बैठा है। तुम्हारी बेटी को देखकर उसके अंदर का इंतकाम बाहर आ गया और वो। लेकिन उसने क्या बिगाड़ा है? वो सिकंदर की मौत का बदला लेना चाहता है तुमसे। बकवास बंद कर सरीना। जो मैंने सोच लिया है वो हो करेगा। मैं सुंदरी से शादी करके रहूंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। शादी? खुर्शीद, एक बात याद रखना, तुम्हारा कोई भी जज्बाती अमल मुझे तलाक दिलवा सकता। अम्मा पप्पो, आप कुछ करें। वो इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। अगर सुंदरी बर्बाद हुई तो बादशाह भी मुझे छोड़ देगा। मैं उसको खोना नहीं चाहती। भाई साहब बात मेरी बेटी को सुन ली थी। कैसी मोहब्बत, कैसी ममता है मेरी। नहीं अम्मा पप्पो, आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने तो जो किया सुंदरी के लिए किया, उसकी मोहब्बत में उसको कसूरवार नहीं ठहराए। याद रखें, रब भी हारने नहीं देता जब तक हम लोग खुद ना हारे। जरीना मुल्क से मिलने गई थी, वहीं की होकर रह गई। मुझे भी अपनी बेटी से मिलना है, बुलवाइए उसे। भाई साहब, माँ बेटी हैं, बातों में लग गए होंगे, मैं बुला लेती हूँ। नजो, जी बीबी जी। नजो, जाके भाभी साहिबा और मुर्ग बेटी को बुलाकर लाओ। जी वो खुर्शीद बीबी के कमरे में है। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, मैं खुद बुला लाती हूँ। नहीं, पहले अपने बेटे को भी बुलवाओ। आ जाएगा वो भी, ऐसी भी क्या जल्दी है। अरे माशाल्लाह, देखें कितनी लंबी उम्र है, अभी नाम लिया और आ गया। मैं कह रही थी ना भाई साहब, वो जरूर आएगा, बहुत इज्जत करता है आपकी। तो बस देखें आ गया। ये तो अच्छा किया, वरना मैं आता हूँ, करता हूँ बात। कुर्बान अली ने मेरी सारी जिंदगी की वफादारी को एक पल में मट्टी तले रोन दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अगर उसने सुंदरी से निकाह कर लिया तो अम्मा और मैं अपना घर बचाना चाहते हैं अम्मा को। अगर बाबा ने सुंदरी से निकाह कर लिया तो बादशाह हमेशा हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़ देगा। अब किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी।
कहाँ है कुर्बान अली? तुम ऐसे? ये मेरा भाई, इसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, मेरी बेटी छीनी, मेरी खुशियां छीनी। इसकी अना और इसकी जालिम सोच की वजह से मैं 22 साल उस कमरे में अपनी हस्ती के साथ कैद रहकर ना मर सकी ना जी सकी, जहां मुझे और अब मेरी बेटी को कैद किया गया है। वो कैद तुमने खुद चुनी थी, हमें से किसी ने जबरदस्ती नहीं की। तो फिर अब क्यों बोल रही हो? सच सुनने की हिम्मत है? सुन सकती हो? बल्कि मैं चाहती हूँ सब सुने। नचो, खुर्शीद बाजी को कमरे में लेके जाओ। खबरदार, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोल लेते बाबा, कोई तो वजह है जो वो ऐसे आई है। इस रस्म और रिवाज से बने खानदानी निजाम में मैंने मोहब्बत करने की गुस्ताखी की। हाँ, इससे बाहर आके मैंने एक आम आदमी से मोहब्बत की और फिर उससे शादी की। वो लड़की जो उस दिन अपने बाप के जनाजे के साथ सुंदर हवेली के दरवाजे तक आई थी, वो मेरी बेटी थी, और वो जनाजा मेरी मोहब्बत का था। बस कर दो खुर्शीद, बस। पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी बेटी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकी। मैं वो लम्हे नहीं जी सकी जो एक माँ के वजूद का हिस्सा होते। मैं अपनी बेटी को एक माँ की गोद नहीं दे सकी। मेरी रूह को जिंदा दफन कर दिया गया।